Hello friends, how are you all? Today we will discuss about the question number 4 of exercise 5.1 arithmetic progression. बच्चा हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी इफ दे आर फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें बोला गया है, हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं, हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन कौन सा एपी है। अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और साथ में 3 टर्म्स भी निकालिए। ओके बच्चा, तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि एपी की कंडीशन क्या होती है। एपी की कंडीशन होती है कि जो उसका कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप बोलेंगे यस इट इज एपी। अगर आपको पता लगे कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये बोलेंगे इट इज नॉट एन एपी। तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 2, 4, 8, 16, तो पहले आपने ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। वैसे तो कॉमन डिफरेंस जनरली हम करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पर जब हमसे पूछा जाए कि बताओ ये एपी है कि नहीं है तो उस केस में हमने क्वेश्चंस में जितने भी कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो सारे निकालने हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे 4 में से 2 भी माइनस करके दिखाना है, 8 में से 4 भी माइनस करके दिखाना है, 16 में से 8 भी माइनस करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, ये आ गया है 2। सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 8 में से 4 माइनस करते हैं, ये आ गया है 4। और थर्ड कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 16 में से 8 माइनस करते हैं तो ये आ गया है 8। तो ये देखिए बच्चे, जब हमने फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाला वो 2 आया, सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड निकाला तो वो 4 आया, थर्ड निकाला तो 8 आया। ये तो इक्वल ही नहीं आए। जब ये इक्वल ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं ये एपी। तो हम लिखेंगे सो इट इज नॉट एन एपी। ये एपी ही नहीं है तो आगे प्रोसीड करने का कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगेन इस क्वेश्चन में हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस होता है D1। 5/2 में से माइनस करेंगे 2 है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 1/2। सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, जैसे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट माइनस किया था, अब थर्ड टर्म में से सेकेंड माइनस करेंगे। तो इसके लिए भी बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे क्या लगाएंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 और एलसीएम लेके आ गया 6 - 5 विच इज इक्वल टू 1/2। अब उसके बाद थर्ड कॉमन डिफरेंस भी निकालेंगे। तो थर्ड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, थर्ड टर्म क्या है 7/2 में से क्या माइनस करेंगे 3। ठीक है, तो टेक द एलसीएम। तो बच्चा चेक कीजिए, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तब भी 1/2, सेकंड थर्ड में से सेकंड माइनस किया तब भी 1/2, फोर्थ में से थर्ड माइनस किया तब भी 1/2। यानी कि जितनी टर्म्स हमारे पास दी थी जब हमने उसको डिस्कस किया तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा था। तो हम लिखेंगे सो इट इज एपी, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। जब सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तब आप मेंशन कर देते हैं एक सिंपल कॉमन डिफरेंस। तो क्या आ रहा था 1/2। अब आगे क्या बोल रहा है वो आपको कि यू हैव टू फाइंड आउट द राइट 3 मोर टर्म्स। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में सेकेंड क्वेश्चन में बताया था कि 3 टर्म्स 4 टर्म्स कैसे निकालनी है, तो सिंपली वैसे ही आपने निकालनी है। तो बच्चे ये देखिए, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स तो हैं, हमने 3 और निकालनी है, यानी कि 5th 6th 7th 1 2 3 4 है। नेक्स्ट 5th निकालनी है, 6th निकालनी है, 7th निकालनी है। तो 5th टर्म यानी कि A5, 6th टर्म यानी कि A6, 7th टर्म यानी कि A7। तो आपको याद है कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था A5 यानी कि A4 प्लस D, A6 यानी कि A5 प्लस D। पिछली टर्म में D ऐड हो जाता है, A7 मीन्स A6 प्लस D। तो A4 तो हमें दिया ही हुआ था, कितना है 7/2। तो 7/2 और D हमारा आ गया था 1/2। तो कैलकुलेशन करके हमारे पास कटिंग करके आ चुका है 4। नेक्स्ट है A5 प्लस D, 4 प्लस 1/2। व्हेन वी टेक द एलसीएम वी गॉट 4 to the 8 प्लस 1 मीन्स 9/2। उसके बाद A6 प्लस D 9/2 प्लस 1/2
10/2 कटिंग करके आ गया है 5। तो उन्होंने आगे 3 टर्म्स निकालने को बोला था, हमने 3 टर्म्स निकाल दी। ओके बच्चे।